हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों और प्यारे व्यूअर्स हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इस्लाह मुआशरा में आज हम आपके सामने दूसरी किस्त में हाज़िर हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज हम आपके सामने जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसमें 4 ग़िज़ाएँ जो ज़हर आलूद हैं, जो हमारी नस्ल की तबाही का बायस बन गई हैं, मजबूरन आपके सामने हमने इसको रख लिया है ताकि आपको बारआवर कराया जाए कि ये मूज़ी ग़िज़ा अपने बच्चों को मत दें ताकि हमारी नस्ल ना ख़राब हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, हमारे इस काविश के बदले में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये 4 ग़िज़ाएँ बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा और बोतल, इन सब में तकरीबन एक जैसे केमिकल डलते हैं, जिसकी वजह से हम आपके सामने इन ग़िज़ाओं को रख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आप लोग बाज़ार में जाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो वो बर्गर वाला तैयार करके आपको देता है। सबसे पहले उसने उसके ऊपर शामी टिक्की लगानी है जिसमें चिकन का गोश्त होता है, फिर उसने उसके ऊपर सलाद डालनी है, फिर उसके ऊपर उसने अंडा फ्राई करके डालना है, फिर टमाटो केचप डालेगा, फिर मायोनीज़ डालेगा, फिर ऊपर दूसरा फोम उसके ऊपर रख कर आपको पैक करके देगा। इसी तरह शवारमा है, इसी तरह बर्गर है, इसी तरह ही पिज़्ज़ा है। तो बोतल एक लिक्विड है, वो अलहदा से मौजू है हमारा। तो प्यारे दोस्तों, आज बर्गर का एनालिसिस आपको करके दिखाते हैं। बाकी ग़िज़ाएँ भी उसी ही तरह की इसमें डाली जाती हैं। तो बर्गर का फोम जब तैयार करते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट और ईस्ट डाला जाता है। मैदे में उसको मिला के जब पकाते हैं तो ये फोम की शक्ल तैयार कर लेता है अपनी। उसके बाद टमाटो केचप डालते हैं। तो टमाटो केचप में क्या क्या डालता है? उसमें स्टार्च सबसे पहले डालते हैं, उसमें मेटाबाइसल्फेट डालते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं, रेड चिली डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, फिर जाके वो टमाटो केचप तैयार होती है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, उसमें जो मेटाबाइसल्फेट और सिट्रिक एसिड डाला जाता है, ये 2 केमिकल हैं इसमें। यानी आपके बर्गर में 2 केमिकल उधर डले, 2 केमिकल टमाटो केचप में डले। अब मायोनीज़ भी एक केमिकली ग़िज़ा तैयार की गई है, उसमें कितने केमिकल डले उसका अभी हमें एनालिसिस नहीं है, हमें उसकी आगाही नहीं है। हम उसको भी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें क्या क्या डल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, रेड चिली, ब्लैक पेपर, फिर अंडा, फिर गोश्त चिकन का मिला के शामी टिक्की बनाई जाती है। जब चिकन में हमने पहली वीडियो में बताया हुआ है
कि उसमें स्टिफ्लोकोक्स बैक्टीरिया जो इस ग़िज़ा में शामिल है, यानी आपके चिकन में बहुत सारे जरासीम आलूद है ये ग़िज़ा, बहुत सारे जरासीम जो पेटों में जा रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। यानी बर्गर एक ग़िज़ा आलूदगी का शिकार हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखना है कि वो केमिकल और ये बैक्टीरिया मिल के आपके पेट में क्या कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप लोग खा लेते हैं इसको, अभी आपके मैदे के एंजाइम बकाया हैं। सबसे पहले आपका सलवा इस ग़िज़ा पे गिरता है, फिर बाइल पिगमेंट आपकी ग़िज़ा पे गिरते हैं, फिर उसके बाद मैदे का हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पे गिरता है। तो भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, गौर करना इस बात पे। अब केमिकल कंपोजिशन क्या बनेगी, अंदर रिएक्शन क्या होंगे, अंदर जो रिएक्शन होंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा तेज़ इन केमिकलों से मिलके, मैदे के एंजाइमों से मिलके बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म का, कांस्टेंट किस्म का तेज़ाब क्रिएट करेगा। उसकी कॉन्स्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जिससे आपका मैदा, अंतड़ियाँ, गुर्दे, मसाना, यहाँ तक कि आपके जिगर की नालियाँ, ब्लड के अंदर उसके केमिकल सुरायत करेंगे तो वो छिल के रख देंगे। क्या नहीं क्रिएट होगा आपके अंदर, तो बीमारियों का अंबार खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी बीमारियों को बाद में लेते हैं। अब बोतल का एनालिसिस कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, उसमें बोतलें बहुत किस्मों की मैदान में आई हुई हैं। सबसे पहले तो स्ट्रिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बोतल बनाई इन्होंने, जिसमें कांस्टेंट किस्म का तेज़ाब डला हुआ है। सिट्रिक एसिड इतना मिकदार में है उसमें कि वो तेज़ाब की मानद बनी हुई है। उसके बाद दूसरी बोतलें हैं, उसमें भी यही हालत है, सोडा और सिट्रिक एसिड। जब आप लोग पानी में सोडा और सिट्रिक एसिड मिला के पीते हैं तो आपको नहीं पता, सोडा हम चनों को गिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सिट्रिक एसिड का हाल देखें, तेज़ाब से बनने वाला ये टार्ट्रिक एसिड मैदे की खाल उतार देता है। तो आप लोग जब भी इसको पिएंगे तो ये तो पानी है, पानी गुर्दों के रास्ते से गुजरेगा तो आपके गुर्दे ज़ख्मी नहीं होंगे। मैंने देखा है, मुझे 30 साल इस मैदान में, इस फील्ड में आए हुए हैं, तो बेशुमार मरीज़ मैंने देखे जो बोतलें पी पी के गुर्दों को ज़ख्मी करके बैठे हुए हैं। किसी का गुर्दा सिकुड़ रहा है, किसी को पेशाब के साथ पस सेल आ रहे हैं, किसी को पेशाब के साथ प्रोटीन आ रही है, किसी को पेशाब के साथ ब्लड सेल आ रहे हैं, किसी को एपिथेलियल सेल आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग तो गुर्दों के सुकेड़ के मरीज़ हो गए, यानी गुर्दे ही सुकड़ गए उन लोगों के। तो भाइयों दोस्तों, इनकी बीमारियां आपके सामने कैसी शक्ल में आएंगी? गैस्ट्रो टीबी, गैस्ट्रो कैंसर, असहालुल दम यानी पखाने के साथ खून आना, कैउल दम आपको पखाने के साथ मुंह के रास्ते उल्टी खून की आनी, फिर अंतड़ियों का इतना ज़ख्मी हो के अंतड़ियाँ सुकड़ जाना, गैस्ट्रो टीबी में बदन सारा नुचड़ जाना और हड्डियाँ ही बकाया रह जानी, फिर हेपेटाइटिस सी अगर जिगर की नालियों को ज़ख्मी करता है तो हेपेटाइटिस सी के अलावा शरियानों में, वरीदों में जब उसकी केमिकल कंपोजिशन जाती है तो इससे ब्लड ही शूट होने से बाज नहीं आता। तो आप लोगों को समझना चाहिए ये ग़िज़ा को ग़िज़ा है। घर में औरतें खाना पकाती हैं, घर में खाना पकने वाला बेहतरीन खाना गिना गया है। इस ग़िज़ा से जितना मूज़ी मर्ज़ लगेगा आप लोगों को, वो कितना बुरा होगा, वो नस्लों को तबाही की तरफ ले जाएगा। कोई बंदा अपनी नस्ल को तैयार ना कर सकेगा, आने वाली नस्लें रोएंगी। तो प्यारे दोस्तों, अभी से समझें ये ग़िज़ा ठीक नहीं है। हम आपके सामने ये सारा कुछ रख रहे हैं, मगर हम इसका इलाज अगली दफ़ा ज़रूर बताएंगे आप लोगों को।
तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये सारी ग़िज़ाएँ इस तरह से जो तरतीब दी हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं हैं। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने आप को ख़ुद भी समझाएं तो ये मुआशरा बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना होना चाहिए ताकि हम अपनी नस्लों को बचा सकें। वल्लाहु खैर। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।